नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों ये इंटरव्यू है, टाइम इनका कट गया, कल का है या आज का है, लेकिन अभी लेटेस्ट ही इंटरव्यू है। बाबूलाल कटारा सर के बोर्ड में इनका इंटरव्यू था। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि हम एक देख चुके हैं, सेम वैसे ही बाबूलाल कटारा सर शुरू कर रहे हैं। 10वीं कहाँ से की, 12th कहाँ से की, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से की, ठीक है। फिर दोस्तों 2014 से अभी तक क्या कर रहे थे, है ना, इनसे पूछा गया। क्योंकि हो सकता है कि ग्रेजुएशन 2014 में हो गई हो, तो फिर इनसे पूछा गया 2014 से अब तक क्या कर रहे थे। तो इन्होंने कहा होगा सर पढ़ाता हूँ। तो कहाँ पढ़ाते हो? तो इन्होंने कहा होगा सर कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ। तो कोचिंग का नाम बताओ। मतलब पूरा जान पहचान कर रहे हैं वो। अच्छा, इस कोचिंग में पढ़ाता, नाम बताओ। डायरी कब से लिख रहे हो? इनकी हॉबी होगी डायरी राइटिंग। तो इनसे पूछा गया डायरी कब से लिख रहे हो? अच्छा, 7 वर्ष से लिख रहे हो। तो 7 चीज़ें बताओ जो डायरी से सीखी है आपने। देखो दोस्तों, 3-4 चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं कि हॉबी से हमने 5 चीज़ें सीखी। क्योंकि जो मेरी कज़िन है पूजा, उसकी हॉबी भी डायरी राइटिंग ही है, लेकिन थी, लेकिन उसने एंड टाइम पे जाके उसकी चेंज कर दी थी वैसे। लेकिन 4-5 चीज़ें तो उसने भी सीखी थी, मतलब बोली थी कि भाई ये अपन को बोलनी है, क्या सीखे। अब इनसे 7 चीज़ें पूछ ली है ना। तो खैर बोल सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्विटर व इंडिया के बीच में क्या विवाद है? तो जो विवाद हमने पढ़ा था दोस्तों करंट अफेयर्स में, वो ही क्वेश्चन है। आपको कोई सा भी क्वेश्चन लग रहा है करंट न्यूज़ से जो हमने नहीं पढ़ा हो पिछले 2 महीने में, और उससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन आया हो? सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना। सरकार इंटरमीडिएटरी कानून क्यों लाई है ना, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इंटरमीडिएटरी कानून मतलब सोशल मीडिया की जो नई गाइडलाइन है ना 2021 के IT रूल्स 2021 जो हमने पढ़े थे, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उनको लाने की ज़रूरत क्या थी। फिर राइट टू स्पीच भारत में है या नहीं है? तो बिल्कुल भारत में है, लेकिन इस तरह का राइट टू स्पीच नहीं है कि आदमी कुछ भी बोले तो सरकार कैसा भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी, है ना। मूल अधिकार है या नहीं है राइट टू स्पीच, है ना। मूल अधिकार का हनन इससे नहीं होगा क्या? तो मतलब इन्होंने भी सेम यही लाइन बोली होगी कि लेकिन सर कुछ निश्चित परिस्थितियों में अगर हम बोल रहे हैं और वो किसी और को हानि पहुंचाता है या समुदाय में झगड़ा हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, तो वो अधिकार नहीं है। तब इनसे पूछा गया कि अच्छा यह राइट टू स्पीच मूल अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल मूल अधिकार है। तो इससे मूल अधिकार का हनन नहीं होगा क्या? मतलब इन्होंने कहा होगा कि सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, तो उससे मूल अधिकार का हनन नहीं होगा क्या? मूल अधिकारों पर भी सरकार यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है दोस्तों, ये हमने पढ़ा है ना। फिर राइट टू प्राइवेसी, मूल अधिकार का नाम आते ही दोस्तों 21 का नाम लेते ही राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। तो राइट टू प्राइवेसी क्या है? अगर आप राइट टू प्राइवेसी बोल रहे हो और पुट्टा स्वामी केस का जिक्र नहीं किया, तो आपका राइट टू प्राइवेसी बोलना अधूरा है ना। तो 2-3 केस राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड आप याद रख सकते हो। पुट्टा स्वामी केस इसी केस का था जिससे राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार में शामिल किया गया था। केएस पुट्टा स्वामी केस, है ना। क्या है राइट टू प्राइवेसी का हनन? क्या यह राइट टू प्राइवेसी का हनन या नहीं है या नहीं है? इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसके बारे में पूछा, तो क्या यह हनन है या नहीं है ना। फिर सेकंड मेंबर पर आ गए जो मैडम थी। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन चला गया सोशल मीडिया कानून पे, है ना। तो अब इनसे देखिए, मैडम भी वैसा ही क्वेश्चन पूछ रही है। इंटरमीडिएटरी कानून से भारत की संप्रभुता कैसे प्रभावित हुई है ना, कि भारत की संप्रभुता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं इंटरमीडिएटरी कानून। आप 2014 के बाद में क्या कर रहे हो? वही क्वेश्चन जो यहाँ पे इन्होंने पूछा 2014 से अब तक क्या कर रहे हो, यही मैडम ने पूछ लिया 2014 से आप अब तक क्या कर रहे हो। दूसरे मेंबर ना जब तक फर्स्ट पूछता है ना, दूसरे एकदम मतलब ऐसे सोए हुए से रहते हैं, उनको पता ही नहीं है पहले ने क्या पूछा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट मेंबर को बोलना पड़ा, अरे मैडम ये मैंने पूछ लिया, क्या ही पूछ रहे हो आप। पहले भी एक बच्चे के साथ में ऐसा हो चुका है। तो फिर प्रोफेशनल तौर पर आप क्या पढ़ाते हो, है ना। पहले साक्षात्कार और दूसरे साक्षात्कार में कितने अंक मिले? मतलब ये इनका 3rd अटैम्प्ट है RAS में, इसलिए इनसे पूछा गया कि फर्स्ट इंटरव्यू जब दिया था और दूसरा इंटरव्यू जब दिया था तब कितने कितने अंक आपको मिले थे? आप RAS ही क्यों बनना चाहते हो? ये बेसिक क्वेश्चन है और इस आंसर से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना। तो ये इसके जो भी 3-4 रीज़न बताइए, वो होते सबके सेम ही हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा ये रीज़न जो होते हैं वो। डायरी पर कुछ क्वेश्चन मेंबर 3rd जो आ जाते हैं, उन्होंने डायरी पर कुछ क्वेश्चन पूछे। मेंबर का साइन आने के कारण व्यस्त थे। फाइन या साइन क्या लिखा है? और फिर डायरी दोबारा पढ़ते हो या नहीं? ये पिछले मेंबर से भी पूछा था ना, पिछले अपन ने इंटरव्यू देखा था कि अपनी डायरी लिखी हुई दोबारा पढ़ी है या नहीं है, और डायरी दोबारा कितने दिनों बाद पढ़ते हो?
कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, बस इन्होंने अपनी टर्म पूरी कर दी पूछ के कि मैंने पूछ लिया है ना। डायरी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं पूछा सेकंड मेंबर ने। फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा कटारा जी ने, हाँ अगेन आरएएस क्यों बनना चाहते हो। अब ये पहले सेकंड मेंबर ने पूछ लिया था, लेकिन फिर से क्यों बनना चाहते हो। डीएम और डीसी में क्या अंतर है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर में क्या अंतर होता है, मतलब जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे, है ना। तो ये अपन ने बोला ही था कि सबसे पहले दोस्तों करप्शन का अंत करने के लिए हमें शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, और हम खुद करप्ट नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे। उसके बाद में अपनी टीम को मतलब बाकी जो प्रयास करने हैं अपनी टीम को प्रेरित करेंगे। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन करेंगे सब कुछ, और वही कि भाई कोई भी करप्शन लेता है तो वहाँ पे ऐसा एक डाक कुछ रख देंगे, डाक जैसा, जिसकी चिट्ठियाँ रोज़ मैं आकर पढ़ूंगा कि कोई भी मेरे विभाग में करप्शन मांगता है। या फिर ऐसा कर लूँगा कि कोई टोल फ्री नंबर लगा दूँगा कि आपको कहीं भी करप्शन कोई भी मांगता है तो तुरंत मुझे कॉल कीजिए, है ना। इस तरह के कई उपाय फिर हम बता देंगे। आपकी स्ट्रेंथ व कमियां क्या है, तो दोस्तों वही 3 स्ट्रेंथ और 3 कमियां बेसिक बच्चों से पूछ ली जाती है। गलवान घाटी क्या है, ये पिछले बच्चे से भी पूछी है, फिर से पूछ लिया, और वो भी कटारा सर थे, ये भी कटारा सर है। क्या विवाद है, ठीक है। राजस्थान में संभाग कितने, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना ना। संभाग कितने हैं, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, आपका जिला किस संभाग में आता है, इस संभाग में कितने जिले हैं। बिकॉज राजस्थान से जब हम अटकते हैं ना, फिर ये चीज़ें ना थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है। और चाहे कुछ भी मत बताओ, बट राजस्थान के क्वेश्चन थोड़े से, और कम से कम भौगोलिक स्थिति वाले तो थोड़े से ठीक ठाक होने चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। संभाग कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, नगर निगम कितने हैं, है ना। ये थोड़ा सा सही से पढ़ के जाना है। जिले कितने हैं, नया जिला कौन सा बना और कब बना, है ना। अब ये कई बार क्या होता है, घबराहट के मारे हम 32, 33, लेकिन ठीक है 33 जैसे हैं, प्रतापगढ़ बना कब बना, ये सारी बातें। किताबें भी पढ़ते हो क्या, तो इन्होंने कहा होगा हाँ सर पढ़ता हूँ। कौन सी किताब पढ़ी है, नेल्सन मंडेला से आपने क्या सीखा है, नेल्सन मंडेला का क्या योगदान है। अब इनकी हॉबी नहीं है बुक पढ़ना, लेकिन फिर भी पूछ लिया, उनके मन में आ रहा था क्योंकि पिछले बंदे से पूछा होगा, है ना। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा इंटरव्यू था, जिस तरह से हम घर में आए हुए किसी गेस्ट से बात करते हैं ना, जब हम छोटे थे और बड़ा कोई गेस्ट आ जाता था तो हमसे बात करता था, वैसे ही क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो अच्छा इंटरव्यू रहा इनका भी। उम्मीद है कि अच्छी रैंक के साथ में अच्छी सफलता ये पाएँ। तो ऑल द बेस्ट इनको, और आप सबको जिनका कल इंटरव्यू है ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत शानदार तरीके से इंटरव्यू दे के आना है। और अगर हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर इंटरव्यू देने जाता है तो प्लीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट नहीं करते हो आप, तो कमेंट नहीं करते हो तो फिर ऐसे बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और कोई कमेंट ही नहीं आता है। तो थोड़ा सा तो अप्रिशिएशन बनता है ना। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो कमेंट कर दिया करो, बुरे लग रहे हैं, कोई कमी लग रही है तो भी बता दिया करो। जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल रही होगी ना, तो उनका तो बनता है ना कमेंट करना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।